श्री महाविद्या छिन्नमस्तिका की साधना में लगभग 10,000 मंत्रों का जाप करना होता है और यह एक ऐसी साधना है जो सामान्य गृहस्थ भी कर सकते हैं और उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। वायु वेग से शून्य के माध्यम से वह इस संसार में उच्चतम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। शरीर को कई शरीरों में बदल सकते हैं, अनेक सिद्धियों के स्वामी बन सकते हैं, ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। साधना को गुप्त नवरात्रि या किसी मंगलवार के दिन प्रारंभ करनी चाहिए। मंत्र जाप रात्रि में ही किए जाते हैं, अर्थात साधना को रात 10 बजे प्रारंभ करें। लगभग 3 या 4 बजे तक साधना सुबह समाप्त कर देनी चाहिए। इस साधना को पूरा करने के लिए लगभग 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना चाहिए। यह साधना 11 या 21 दिनों में पूरी होनी चाहिए। रात्रि को लगभग 10 बजे स्नान करके काले या नीले वस्त्र या नीली धोती धारण करें। फिर साधना कक्ष में जाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर नीले या काले रंग के ऊनी आसन पर बैठ जाएं। सामने बजोड़ पर काला या नीला रंग का एक वस्त्र बिछाकर उसमें माता का विग्रह माँ भवानी छिन्नमस्ता का चित्र यंत्र स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणपति और भैरव के प्रतीक के रूप में 2 सुपारियाँ क्रमशः अक्षत और काले तिल की ढेरी वहाँ लगाएं। सबसे पहले साधक को शुद्ध देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करना है, धूप अगरबत्ती लगानी है। फिर गुरु पूजन संपन्न करें। फिर गुरु मंत्र का लगभग 4 माला जप करें और साधना को पूर्ण करने हेतु प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान गणपति के मंत्रों का जाप करें। 1 माला भगवान गणपति के मंत्र का जाप करें। इसके बाद साधक को भैरव की पूजा करनी है और भैरव के मंत्र का 1 माला जाप करें, क्योंकि क्रोध भैरव की साधना करने से सफलता अतिशीघ्र प्राप्त होती है। इसके बाद पहले दिन साधक को संकल्प लेना है। आप अपने संकल्प लेने समय अपनी साधना का दिन निश्चित कर सकते हैं कि आप 21 दिनों की या 11 दिनों की करेंगे और मंत्र जाप किस प्रकार करेंगे। संकल्प लेते समय यह ध्यान रखने की बात है कि माता से प्रार्थना करें कि माँ मेरी साधना को स्वीकार करें, मुझे सिद्धि प्रदान करें और मेरे भीतर ऊर्जा स्थापित करें। ऐसा कहकर जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। प्रतिदिन संकल्प नहीं लेना है। माता का जो चित्र है, यंत्र है, उसकी समान पूजा करनी है। कुमकुम, अक्षत, पुष्प आदि उस पर अर्पित करने हैं। लोबान का दीपक जलाना है। फिर मंत्र जाप प्रारंभ करना है। माता की सौम्य साधना है। आज के भौतिक युग में यह अति आवश्यक है। साधना पूर्ण होने पर कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, सभी कष्ट मिट जाते हैं। देवी समस्त प्रकार के सुख को भक्त को प्रदान करती हैं और देवी अपने भक्तों पर अनश्याय कृपा करती हैं। देवी का मंत्र जाप करने से, देवी की साधना करने से
सभी प्रकार के कष्ट तो मिटते ही हैं तथा गुप्त सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। कहते हैं देवी की उपासना करने से शत्रुनाश होते हैं, धन प्राप्त होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं एवं कुंडली जागरण होता है तथा बहुत से ऐसे कार्य हैं जो व्यक्ति कभी कर नहीं सकता, वह कार्य सिद्ध होने लगते हैं। लेकिन कुछ उसके नियम हैं कि साधना किस प्रकार करनी है। साधना के जो नियम हैं उसके अनुसार आपको साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल गुप्त रखना है। एक समय में ही फलाहार लेना है, अन्न लेना वर्जित माना गया है। मंत्र समाप्ति के बाद उसी स्थान पर आपको शयन करना है। मंत्र जाप समाप्ति के बाद आप उसी स्थान पर शयन करेंगे, वहीं पर भोजन करेंगे, वहीं पर आप माता का ध्यान करते रहेंगे। केवल नित्य क्रिया के लिए आप वहाँ से उनसे आज्ञा लेकर जा सकते हैं। साधना काल में आपको कार्य, नौकरी, व्यापार आदि नहीं करना है। माता की उपासना सिद्ध होने के करीब जब पहुँचेगी तो आपको स्वतः ही अनुभव होने लगेंगे और ये अनुभव अत्यंत विस्मयकारी होंगे। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि संसार में आपसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कहते हैं कि माता पार्वती की यह साधना है। माता छिन्नमस्तिका माता पार्वती का रूप है, क्योंकि माता अत्यंत प्रसन्न अति शीघ्र होती हैं और मालती के फूलों से यदि आप हवन करते हैं तो आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बेलपत्र से हवन करने पर लक्ष्मी प्राप्त होती है। सफ़ेद कनेर से हवन करने पर रोग नष्ट हो जाते हैं। लाल कनेर से हवन करने पर आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है और कमल के पुष्प से हवन करने पर बड़ी से बड़ी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। मल्लिका के फूल से हवन करने पर आपको पुत्र प्राप्ति होती है। महुए के फूल से हवन करने पर देवी प्रसन्न होती हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो और अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं।